राधे राधे। जब पांडव निर्वासन में रह रहे थे, अर्जुन पूरे भारत में विभिन्न तीर्थों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने अपने तीर्थ यात्रा के एक भाग के रूप में रामेश्वरम का दौरा किया। उन्होंने उस मंदिर का दौरा किया जहां भगवान राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग थे। भगवान शिव से आशीर्वाद मांगने के बाद अर्जुन समुद्र के पास गए और बंदरों, गिलहरियों और अन्य जानवरों द्वारा बनाए गए राम सेतु के अवशेषों को देखा। अर्जुन ने सोचा, भगवान राम भगवान है, वह एक महान तीरंदाज है। उन्होंने विशाल समुद्र में पुल बनाने के लिए बंदरों और अन्य जानवरों, यहाँ तक कि छोटे गिलहरियों पर भी भरोसा क्यों किया? वह भी पत्थरों से बना एक पुल। वह सबसे बड़ा धनुर्धर होने के नाते पलक झपकते ही तीर से पुल का निर्माण कर सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उस समय एक बंदर उसके पास आया और बोला, आप लंबे समय से पुल को क्यों घूर रहे हैं? अपने दम पर जवाब हासिल करने में असफल अर्जुन ने अपना सवाल बंदर के सामने रखा। अर्जुन की बातें सुनकर बंदर ने हंसते हुए उत्तर दिया, तीर से बना एक पुल, आप एक राजकुमार हैं, आप एक तीरंदाज हैं, और फिर भी आप नहीं जानते कि तीर से बने पुल का क्या होगा। जब सुग्रीव, नीला और अंगद जैसे शक्तिशाली बंदर इस पर कदम रखेंगे, और बंदरों की पूरी फौज को नहीं भूलना, वे भगवान राम के वफादार हैं, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त। क्या आपको लगता है कि एक तीर पुल उन्हें पकड़ सकता है? पुल गिर जाएगा। अर्जुन ने विस्मित होकर बंदर की ओर देखा और बोला, तुम एक छोटे बंदर हो, एक कमजोर, तुम बूढ़े लग रहे हो। क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? क्या आप नहीं जानते कि मेरी प्रतिभा क्या है? मैं अर्जुन, द्रोणाचार्य का शिष्य, आपको चुनौती देता हूँ। मैं एक बाणों का पुल बनाऊंगा जिसमें आपको पकड़ने की ताकत होगी, और अगर मैं इसमें विफल रहता हूँ, अगर पुल ढह जाता है, तो मैं चिता में गिर जाऊंगा और खुद को मार लूंगा। बंदर अर्जुन के परीक्षण के लिए सहमत हो गया। अर्जुन ने अपने गांडीव की मदद से समुद्र के उस पार एक तीर का पुल बिछाया, जबकि बंदर श्री राम जय राम का जाप कर रहे थे। पुल पूरा करने के बाद अर्जुन ने बंदर से इसे पार करने के लिए कहा। बंदर अभी भी भगवान राम के नाम का जाप कर रहे थे, बस अपनी पूंछ को पुल के किनारे पर रखा और पुल गिर गया। अर्जुन चौंका। उसने बंदर को देखा और एक अंतिम प्रयास के लिए कहा। बंदर भी सहमत हो गए और भगवान राम के नाम का जाप करते हुए बैठ गए। अर्जुन ने इस बार एक मजबूत पुल का निर्माण किया। उसने बंदर को फिर से पार करने के लिए कहा। भगवान राम का नाम जपते हुए बंदर पुल पर चलने लगे, लेकिन इस बार भी पुल गिर गया। बंदर ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, देखा, जैसा मैंने तुमसे कहा था। अर्जुन को बंदर से हार मिलने पर शर्म महसूस हुई। चुनौती के अनुसार उन्होंने एक चिता तैयार की और उस पर कदम रखने ही वाले थे कि तभी पास से गुजर रहे एक युवा ब्राह्मण ने उन्हें रोका। ब्राह्मण ने पूछा, अर्जुन के चिता पर कदम रखने का कारण क्या था, और अर्जुन ने उसे चुनौती के बारे में समझाया। ब्राह्मण ने इधर उधर देखा और बोला, तुम लोग एक प्रतियोगिता कर रहे हो। यदि कोई प्रतियोगिता है तो किसी को न्याय करने के लिए होना चाहिए। दूसरे पुल का निर्माण करो और बंदर को उस पर चलने के लिए कहो। इस बार मैं विजेता का चयन करूंगा। अर्जुन ने अपना गांडीव ले लिया। पुल का निर्माण करने के बाद उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की और बंदर को देखा और बोले, ये हो गया है, अभी पुल पार करो। 2 बार जीतने के बाद बंदर को अधिक विश्वास था, इसलिए इस बार बंदर ने भगवान राम के नाम का भी जप नहीं किया। इस बार पुल नहीं गिरा। बंदर चकित हो गया। मुझे अपना रूप लेने दो और देखो कि क्या पुल अभी भी मुझे पकड़ सकता है। ऐसा सोचते हुए बंदर एक विशाल और विशालकाय बंदर में बदल गया। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और बड़े हनुमान को अपने सामने देखकर चकित रह गए। हनुमान को देखकर दंग अर्जुन ने जमीन पर घुटने टेक दिए और सम्मान से अपना सिर झुका लिया। विशाल रूप लेने के बावजूद भगवान बजरंगबली पुल नहीं तोड़ सके। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण की ओर देखा। जब हनुमान ब्राह्मण को देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण उनकी ओर देख रहा था। ये कुछ गड़बड़ है। उनके आने के बाद ही पुल मजबूत है।
मेरे विशाल रूप को देखने के बाद कोई भी सामान्य ब्राह्मण इस तरह नहीं खड़ा हो सकता था। ये बच्चा अलग है, वह एक सामान्य बच्चा नहीं है। ऐसा सोचते हुए हनुमान ब्राह्मण की ओर आए। हनुमान ने ब्राह्मण को रुखे स्वर में बोला, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम कौन हो? आप ये कैसे कर पा रहे हो? ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वामी कृष्ण थे। उसने अपना असली रूप ले लिया और अर्जुन और हनुमान उसे देखकर हैरान थे। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण बोले, मैं राम हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। मुझे विश्वास है कि अब आप दोनों को आपके उत्तर मिल गए हैं। अर्जुन अहंकार और अति आत्मविश्वास के बीच अंतर की एक पतली रेखा है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। आपने सोचा कि एक महान धनुर्धर के रूप में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अहंकार मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। हनुमान मेरा नाम जप रहे थे और इसलिए उनमें कोई अहंकार नहीं था। राम की शक्ति के साथ वह जीत गया। ये विनम्र और विनम्रता के लिए एक सबक है अर्जुन। कृष्ण ने हनुमान की ओर रुख किया और कहा, 2 बार जीतने के बाद आपने भगवान के नाम का जाप करना बंद कर दिया। इस प्रकार अभिमान ने आपको अपने अधीन कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप आपकी हार हुई। अर्जुन और हनुमान दोनों को सच्चाई का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। हनुमान ने माफी मांगी, मुझे अर्जुन को अपनी जान देने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए था। पश्चाताप के कार्य के रूप में मैं अर्जुन के रथ पर ध्वज में उपस्थित रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। भगवान कृष्ण ने हनुमान की इच्छा को स्वीकार कर लिया।